क्या 2020 के तर्ज पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं चिराग पासवान? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आखिर क्यों इस तैयारी में लगी हुई है कि 2020 में जिस तरीके से एनडीए से अलग हट करके उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार का चुनाव भी ठीक वैसे ही लड़ा जाए? क्या जीतन राम मांझी की तरह एक बार फिर से चिराग पासवान बड़ा झटका देंगे? जीतन राम मांझी के बयान के बाद क्या चिराग पासवान को भी ये एहसास हो गया कि एनडीए में रहना बेवकूफी है? क्या चिराग पासवान को मनचाही सीटें जो है वो नहीं दी जा रही? आखिर क्यों एक पोस्ट ने रातों रात बिहार में तहलका ला दिया? और ये बयान जो है, पोस्ट जो है वो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सांसद चिराग के जीजा जो है उनके द्वारा किया गया। आपको बताएं तो अभी हाल ही में किस तरीके से एनडीए में सीटों को लेकर के घमासान जो है वो देखने को मिल रहा है। किस तरीके से जीतन राम मांझी ने कहा कि सम्मानजनक सीटें नहीं मिलने पर 2020 के तर्ज पर जो हमारी पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी और हम लोग एनडीए से अलग हट करके चुनाव जो है वो लड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। अब ऐसे में देखिए कि चिराग पासवान ने भी किस तरीके से लगातार बयान दिया है कि हमारी तैयारी जो है 243 सीटों पर है, लेकिन अब अरुण भारती का एक पोस्ट निकल करके सामने आता है जो कि बड़ा सवाल जो है वो पूछने पर मजबूर कर देता है कि क्या इस बार का भी चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए से अलग हट करके लड़ेगी? क्या एलजेपीआर जो है, चिराग जो है अपना समर्थन या फिर नीतीश कुमार के लिए वोट मांगने के लिए नहीं जाएंगे? ये पहली दफा होने वाला था जब बिहार में चुनाव होने वाला है और चिराग पासवान नीतीश कुमार के लिए भी वोट मांगने के लिए जाएंगे। लेकिन अब ऐसे में जब चिराग पासवान के पार्टी के सांसद के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है जिसमें साफ तौर पर याद दिलाई जाती है पुरानी बातों को, 2020 में किस तरीके से चुनाव लड़ा गया था, उन सभी चीजों का जिक्र किया जाता है, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर पुराने बातों का जिक्र क्यों किया जा रहा है? क्या 2020 के तर्ज पर चुनाव लड़ने की तैयारी में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है? क्या चिराग पासवान के पास जो प्लान बी है वो है? बहुत सारे सवाल है, लेकिन अभी हम अपने स्क्रीन पर आपको ये पोस्ट दिखाते हैं जिसमें कि बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या वाकई इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए से अलग हट करके लड़ेगी? आप इस पोस्ट को देखिए जिसमें कि बड़ा सवाल है। जिस तरीके से अरुण भारती ने पोस्ट में लिखा है कि कार्यकर्ता ही हमारी पार्टी की असली रीढ़ है। पार्टी के लिए जी जान से मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं की यह स्वाभाविक उम्मीद होती है कि एक दिन उन्हीं वे पार्टी को तरफ से जनप्रतिनिधि बनकर जनता की सेवा करने का अवसर मिले। 2020 में जब गठबंधन धर्म के कारण हमने अपने कार्यकर्ताओं की इस भावना और उम्मीदों को पूरा नहीं करा, तब हमने अकेले चुनाव लड़ने का जो साहसी निर्णय है वो लिया। और यह केवल चुनावी रणनीति नहीं थी बल्कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का सम्मान भी था। भले ही उस चुनाव में हम केवल एक सीट जीत पाए, लेकिन सच्चाई यह है कि 137 सीटों पर चुनाव लड़ करके हमें 6% वोट जो है वो मिला था। अगर हम पूरे 243 सीटों पर चुनाव लड़ते तो हमारा वोट प्रतिशत 10% से भी अधिक होता। यह हमारे कार्यकर्ताओं की ताकत और जनता के विश्वास का जीता जागता सबूत था। असल में यह हमारी रणनीतिक चाल और राजनीतिक चरित्र का हिस्सा रहा है। 2020 ने साफ कर दिया है कि अगर बिहार की रणनीति में कोई पार्टी अकेले चुनाव लड़ने का जो मुद्दा है वो रखती है तो यह केवल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही थी। अब ऐसे में पुरानी बातों का जिक्र जो है अरुण भारती के द्वारा किया गया और अरुण भारती ने इस पोस्ट में बड़ा जवाब जो है जीतन राम मांझी को भी दिया। जीतन राम मांझी ने ये सवाल पूछा था और खड़ा भी किया था कि किस तरीके से चिराग पासवान के चाल और चरित्र जो है किसी से छिपे हुए नहीं है, लेकिन अभी इस एक लाइन के जवाब ने साफ कर दिया है कि एक ही पार्टी है बिहार में, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो कि अकेले चुनाव लड़ने का हिम्मत जो है वो रखती है। और ये चिराग पासवान की पार्टी जो है वो आखिर ऐसा पोस्ट क्यों किया जा रहा है अरुण भारती के द्वारा? ये बड़ा सवाल है। क्या चिराग पासवान अकेले चुनाव लड़ने का मिजाज जो है वो बना लिए हैं? क्या चुनावी साल में नीतीश सरकार को बड़ा झटका मिलेगा? क्या जो वोट बैंक एमवाई का जिक्र लगातार चिराग पासवान करते हैं, क्या वो खसक जाएगा? इस पूरे वीडियो को लेकर के आप अपनी प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।